नमस्कार बच्चों, देखिए विद्यार्थी दक्षता संवर्धन मॉक टेस्ट का जो पेपर है अभी आगामी आपके विद्यालयों में नास का एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, NAS नास नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसका एग्ज़ाम होना है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपका मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ है अभी। तो इसी टाइप के आपके जो नास की एग्ज़ाम होगी उसमें आपका पेपर होने वाला है। तो हम इसमें गणित का पेपर देखते हैं कि किस टाइप से आपको हल करना था और उनके क्या उत्तर होंगे। ठीक है, देखते हैं प्रश्न गणित वाला पोर्शन। गणित में पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया, श्रृंखला की लुप्त संख्या को पता करें। ठीक है, देखिए 2 और 4 में 4 का अंतर है, 2 और 6 में 6 और 12 में 6 का अंतर, फिर 12 और 20 में 8 का अंतर। तो अगली संख्या में कितने का होगा? 10 का अंतर। तो 20 और 10 कितना हो जाएगा? 30। तो अगली संख्या हो जाएगी 30। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर है 3 किलो अमरूद की कीमत 135 रुपये है। तो रवि को 4.5 किलो अमरूद खरीदने के लिए कितने रुपए की आवश्यकता होगी? तो हम 1 किलो की जो कीमत निकाल लेंगे और 1 किलो की कीमत निकलती 3 का भाग इसमें देंगे तो 45 रुपये, और 45 में गुना 4.5 का करेंगे तो आता है 202 रुपये 50 पैसा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पूर्ण संख्याएं योग के अंतर्गत संवर्त होती है, पूर्ण संख्याएं विकलन के अंतर्गत संवर्त नहीं होती। तो ये ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर यदि एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है तो उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो देखिए घन का आयतन दिया है 64, तो एक भुजा का मान निकल जाएगा 4। ठीक है, अब 4 मान निकलेगा और पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एक फलक का जो क्षेत्रफल होगा 4 × 16 और 6 फलक होती है तो 16 × 6 16 96 वर्ग सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। 6 छात्रों के गणित में प्राप्तांक दिए हुए हैं। यदि औसत अंक 52 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 45, 52, 60 ये सभी को जोड़कर उसमें क्या करेंगे? 52 × 6 में से घटा देंगे तो उत्तर आएगा 52 ही। ठीक, फिर है इसमें गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, इन दोनों में से x² बाहर निकालेंगे और इन दोनों में से 1, तो हमारा गुणनखंड निकलता है x + 1 × x² + 1। फिर यदि 4a - 7b + 3b + 12 को 12a - 9ab + 5b - 3 से घटाया जाए तो निम्न में से क्या प्राप्त होगा? तो ये प्राप्त होता है 8a - 2ab - 2b - 15। बहुपद 3x - 5 का शून्यक है, तो इसका जो शून्यक होगा -5/3। x - 1/x का वर्ग बराबर 2, तो इसका मान क्या होगा? इसको नेक्स्ट अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, फिर एक त्रिभुज के तीनों कोणों की माप क्या होगी? तो तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। तो देखिए इसमें 180 अंश हो रहा है, 120 और 30 50, 50 और 30 80। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 क्या लिखा है? 10 वर्ष पहले किशन की आयु राम की आयु की 7 गुनी थी, और यदि 10 वर्ष बाद किशन की आयु राम की आयु की 3 गुनी हो जाए तो राम की वर्तमान आयु क्या होगी? तो देखिए ऑब्जेक्टिव सवाल जब हल करते हैं तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव दिए इन्हीं में से आपको ट्राई करना है। ठीक है, हम 80 को लेते हैं। तो यदि वर्तमान में क्या मान लिए 10 वर्ष पहले, अभी 80 वर्ष आयु है, तो 10 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी? 70, जो कि राम की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। राम की आयु मान लिए 10, तो 10 × 7 = 70 हो जाएगी। ठीक है, अब हमको बोला 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष वर्तमान में हो जाएगी 20 और 10 30, तो 30 साल हो जाएगी। तो वर्तमान में 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए 30 वर्ष ये हो गया राम की आयु, और इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 90। तो हो गया 30 3 90, 3 गुना हो गया। तो ये लिखा है 3 गुना हो जाएगी। तो मतलब वर्तमान राम की आयु कितनी हो जाएगी? 80 वर्ष। फिर है 3x - 7 = 4x, तो x का मान क्या होगा? इसका पक्षांतरण इधर कर दिए तो 4x में से 3x गया तो 1x, 1x = -7। फिर रवि 3 से 1/2 किलोग्राम मिठाई को 7 लोगों में बांटता है, तो कितना आएगा? इसमें 7 का भाग दे देंगे तो उत्तर आ जाएगा 1/2 किलोग्राम। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x को 21/2 से गुना किया जाता है, फिर इसमें से संख्या 14 घटाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त व्यंजक का मान 0 होगा। यहाँ क्या लिखेंगे?
x गुणित 21/2 ऋण 14 बराबर 0। हल करने पे आएगा 4/3। अगला है रानी ने केक को का 2/7 भाग खाया। ठीक है, टोटल भाग कितना था? 2/7 भाग खा गया। एक भाग में से 2/7 खाए तो कितना बचा? देखिए 5/7 बचा। अब इस 5/7 में से क्या कहता है? शेष का मतलब 5/7 का 4/5 भाग खाया तो केक कितना बचा? तो देखिए शेष का इसमें से, अब इसको हम 1 मान लिए तो इसमें से 2/7 घटा देंगे। ठीक है, तो 2/7 तो क्या बटा? 5/7 बचा। 5/7 का 4/5 भाग खाया तो इसका गुना कर दीजिए, तो 5/7 ऋण इस 5/7 में 4/5 का गुना करें तो आया 4/7। दोनों को घटा दिए तो क्या बचा? 1/7। तो उत्तर आ जाएगा 1/7। निम्नलिखित में से 1/6 को प्रदर्शित करता है, तो ये 1/3 ऋण 1/6 जो है 1/6 को प्रदर्शित करता है, क्योंकि इसमें से इसको घटाएंगे तो 1/6 बचेगा। अगला है 4/7, 1/3, 2/5 और 5/9 में से बड़ी संख्या कौन सी है? तो देखिए बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए इनका अंतर निकालेंगे। देखिए 4 और 7 का अंतर कितना है? 3। 1 और 3 का अंतर है 2। 2 और 5 का अंतर है 3 और 5 और 9 का अंतर है 4। तो जिसमें सबसे ज़्यादा अंतर होता है वही संख्या सबसे बड़ी होती है। तो 5/9 में अंतर कितना है? 4 का, तो यही सबसे बड़ी संख्या होगी 5/9। अब देखिए संख्या इतने बराबर हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसको हल करने पर आता है 617/250। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग होता है, तो बाह्य कोणों के जो मापों का योग होता है ये 360 अंश होता है। अगला तो क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। यदि चतुर्भुज की एक भुजा 3 सेंटीमीटर है तो दूसरी भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो आएगा 4। यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा तो यह हल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो नास का मैथ्स का पेपर आएगा इस तरीके से। और बाकी चैप्टर यदि देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।